बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अलउमर साइंस अकेडमी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इंशाल्लाह आज हम इसको इन डिटेल समझेंगे, इसको कंसेप्चुअली समझेंगे कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है। आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में ये तो सुना है कि अक्सर सुनते आ रहे हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम सादा ज़ुबान में इसका जो मतलब करते हैं, इसका जो मीनिंग समझते हैं वो ये है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट की मिकदार से ज़्यादा हो, कंपैरेटिवली ज़्यादा सोल्यूट हो। और डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट जो है सॉल्वेंट के मुकाबले में बहुत कम हो। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जैसे कि वो जो ब्राइन सॉल्यूशन था वो डाइल्यूट होता है, और अगर ज़्यादा डाल दें नमक तो फिर वो दूसरा सॉल्यूशन बन जाता था उसका, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। लेट्स सपोज मेरे पास मैंने ये फ्लास्क ली है, इसमें हमने 0.1 मोलर सॉल्यूशन तैयार किया है। इसका 100 सेंटीमीटर टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब मेरे पास ये कंसंट्रेटेड एक सॉल्यूशन है, मैंने उसमें डियर स्टूडेंट्स KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट 15.8 ग्राम जब मैं डालूंगा, पहले उसका जो मोलर वॉल्यूम है वो 0.1 है। हमने अगर इसका 0.1 मोलर प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन, तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले KMnO4 15.8 ग्राम आप इसमें डाल देंगे। जब आप 15.8 ग्राम जो है पोटाशियम पर मैंगनेट इसमें डाल देंगे, तो बाद में आपने पानी इतना डालना है कि वो 1 डेसीमीटर क्यूब मार्क तक आ जाए, यानी कि इस निशान तक आ जाए। तो फिर आप कहेंगे कि मेरा जो है 0.1 मोलर सॉल्यूशन जो है पोटाशियम पर मैंगनेट का प्रिपेयर हो चुका है। ये है डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मैं आपको इसमें से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना सिखाऊंगा कि आप इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन किस तरह बना लेंगे। बुक पे भी मेंशन है। आपने लेनी है पिपट। पिपट से आपने वो मार्क पिपट होती है जिसपे निशानात लगे होते हैं, उससे आपने क्या करना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब इसमें से वॉल्यूम ले लेना है सॉल्यूशन का। उसको आपने एक थर्ड बीकर ले लेनी है, जिसका जो है उसमें मैं क्या डालूंगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका सॉल्यूशन डालूंगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। फिर हम क्या करेंगे, उसको 100 सेंटीमीटर क्यूब तक हमने उसमें सॉल्वेंट यानी वाटर वगैरह डालते जाएंगे। जब ये फिल हो जाएगा तो ये उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये जो V1 है ये कंसंट्रेटेड का जो है, इसकी वैल्यूज को मैं 1 के तौर पर लूंगा, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन की वैल्यूज को मैं जो हूं V2 के तौर पर लूंगा। मेरे पास M1 V1 ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए है वैल्यूज, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, सॉरी मोलैरिटी है, वो 0.1 है मोलर, और उसका जो है सॉरी वॉल्यूम जो है उसका इतना है। मोलैरिटी हमने मालूम करनी है। फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो हमारे पास जो बन गया है 0.01 मोलैरिटी है, और उसका वॉल्यूम क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपने V1 मालूम करना है, सॉरी मैं यहां से आपको बता दूं, क्योंकि हमने मोलैरिटी 0.1 है, वॉल्यूम हमने मालूम करना था, ठीक है। तो इधर से जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने इसको, अगर V1 की वैल्यू निकालनी है, मैथमेटिक्स का असूल है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 10 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि
इसका जो वॉल्यूम होगा V1, इसका वॉल्यूम जो आपने मालूम करना था वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास V1 आ जाएगा। इसी के रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी साथ ही करते जाते हैं। वो ये है, उसकी मैं आपको जो हूँ स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ उर्दू में। पोटाशियम पर मैंगनेट के 0.0 मोलर सोल्यूशन के 10 सेंटीमीटर क्यूब को डाइल्यूट करके इसे 100 सेंटीमीटर क्यूब तक डाइल्यूट किया गया है। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करें। जो हमें गिवन डाटा है डियर स्टूडेंट्स वो ये है, मोलैरिटी जो है M1 जो है 0.01 मोलर है, वॉल्यूम हमें ये दे दिया गया है। अब हमें मोलैरिटी पूछी गई है, जबकि कहता है कि इतना वॉल्यूम आपने प्रिपेयर करना है, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब। एज यू नो दैट वी नो फार्मूला, हम देखते हैं M1V1 is equal to M1, M2V2. That's the values for concentrated solutions and these are the values for dilute solution. So by putting values we can get our required answer. M1 कितना है 0.01 मोलर, V1 कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब और M2 और वॉल्यूम हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन दिया हुआ है। But you will have to find M2. So if you want to find M2 then this value is going to multiply here and it will get divided by this fraction, यानी कि these values के नीचे, इन वैल्यूज के नीचे जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिफर सिफर से कट गया, ये से मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर दें तो मैथमेटिकली यानी कैलकुलेटर से आप आंसर निकालेंगे तो आपका 0.001 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। यानी कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा और इसकी मोलैरिटी जो होगी पहले कंसंट्रेटर से कम मोलैरिटी होगी इसकी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हुई तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो आज की जो हमारी कोटेशन है, आज का जो हमारा लेसन है वो ये है, कामयाबी का मतलब है कि आम चीज़ों को खास अंदाज में करना। यही लेसन है, यही आपका आगे बढ़ने के लिए अज़म होना चाहिए कि आम तरीके से काम तो हर कोई कर रहा है, आपको क्यों कोई देखे, आपको क्यों कोई फॉलो करे, आपको क्यों कोई माने। आप में अगर कोई खास बात होगी, कोई दूसरों से हटके कोई बात होगी, दूसरों से हटके कोई आप में कमाल होगा तो फिर ही आपको लोग फॉलो करेंगे। कॉपी पेस्ट को हर कोई फॉलो नहीं करता। अपना खुद का स्टैंडर्ड बनाएं, अपनी खुद की पहचान बनाएं, अपनी जो है आप इम्प्रूवमेंट करें, अपने आप को इतना ऊपर ले जाएं कि आपको जो है वो दूसरे को पीछे चलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगर सिर्फ आप नौकरी की हद तक, अगर आप निचले माइंड तक ही रहे तो आपकी सोच बहुत छोटी है। इसको ब्रॉडनेस करें, आप अपना खुद का एक स्टेटस बनाएं ताकि लोग जो हैं आपको फॉलो करें। उसके लिए आपको महंगा होना पड़ेगा, महंगा होने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर है। तो फिर अल्लाह पाक आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ये हमारा आज का लेसन था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।